हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 19 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू में अपीयर करते हैं, जैसे SBI PO, IBPS PO, RRB PO या फिर RBI ग्रेड B, इन एग्ज़ाम्स के इंटरव्यू में जो आपसे बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है उसको भी आप टैकल कर पाएंगे, उसके भी आप आंसर्स दे पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे GTE पर क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं, 5 ईयर प्लान पर क्वेश्चन पूछते हैं, नीति आयोग पर क्वेश्चन पूछते हैं, और आपका RBI, SEBI, SIDBI, IRDI, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक, जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक, और टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, जितने भी कंसेप्ट होते हैं इकोनॉमिक्स में, सब कुछ इसमें कवर कराया गया है। और इंश्योरेंस सेक्टर के एग्ज़ाम्स के लिए जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक डेडिकेटेड चैप्टर है इसमें, इंश्योरेंस के बेसिक्स उससे क्लियर हो जाएंगे। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो PDFs अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, उन्हें आप देख लीजिएगा। उनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड कराया है। ये दोनों ही सेपरेट कोर्सेज हैं, अलग अलग बाय करने होते हैं। 1 साल की वैलिडिटी दोनों ही कोर्स की रहती है और करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको मिल जाएंगे दोनों कोर्सेज। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया गया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, लॉगिन करके आप इन कोर्सेज़ को एक्सेस कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि महादायी जल विवाद कर्नाटक और किस राज्य के बीच में है। तो महादायी वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन कर्नाटका एंड विच स्टेट। ऑप्शंस हैं गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who have been appointed as managing directors of LIC effective from June 1st, 2025। LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, दिनेश पंत एंड रत्नाकर पटनायक। गवर्नमेंट ने दिनेश पंत और रत्नाकर पटनायक इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर्स नियुक्त किया है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, यानी कि LIC में 1 जून 2025 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। फिलहाल जो पंत और पटनायक हैं ये एक्चुअरी एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं LIC में। LIC में मैनेजिंग डायरेक्टर्स और भी हैं, जगन्नाथ मुखेवेली और तबलेश पांडे, पर ये अब इस मंथ के एंड में सुपर एनुएट हो जाएंगे, यानी कि रिटायरमेंट हो जाएगा इनका। जो LIC है उसमें CEO होते हैं, MD होते हैं और इनके अलावा 4 और MDs होते हैं। तो बाकी के दो बाकी के 2 और हैं, लेकिन सिद्धार्थ मोहंती MD एंड CEO हैं LIC के। इनके अलावा 4 मैनेजिंग डायरेक्टर्स और होते हैं, ठीक है। LIC की बात करें, एक पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, हेडक्वार्टर्स मुंबई में। 8 जोनल ऑफिस हैं इसके, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता, भोपाल और पटना में। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्डर्ड द क्रिएशन ऑफ अनदर इंडिया रिजर्व बटालियन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसकी एक और इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन का आदेश दिया है। राइट आंसर ऑप्शन बी है त्रिपुरा
स्टेट राइफल्स, ठीक है, जो ऑप्शन बी है इसमें होगा त्रिपुरा स्टेट राइफल्स। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने जो त्रिपुरा स्टेट राइफल्स है इसकी एक और इंडिया रिजर्व बटालियन इस्टेब्लिश करने का ऑर्डर दिया है, ऐसा त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर मानिक शाह ने इन्फॉर्म किया है। और इसके लिए वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी गई है 50 करोड़ रुपए की। फिलहाल टोटल 14 बटालियंस है त्रिपुरा स्टेट राइफल्स की, अलग अलग जगह डिप्लॉयड हैं और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आते हैं। वेयर हैज़ द पुष्कर कुंभ बिगन आफ्टर 12 ईयर्स? 12 साल बाद पुष्कर कुंभ कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है केशव प्रयाग। जो पुष्कर कुंभ है ये केशव प्रयाग में शुरू हो चुका है। केशव प्रयाग कहाँ है? जो माना है हमारा भारत का पहला, जिसे हम कहते हैं पहला विलेज, पहले अंतिम गांव इसे भारत का कहते थे, लेकिन फिर अब इसको भारत का पहला विलेज बोला जाता है। चाइना बॉर्डर पर है माना, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, और केशव प्रयाग में मनाया जाता है पुष्कर कुंभ 12 साल बाद। इस तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। और जब जुपिटर एंटर करता है जेमिनी साइन में 12 साल में एक बार, तब ये पुष्कर कुंभ मनाया जाता है केशव प्रयाग में। केशव प्रयाग कहाँ पर है? अलकनंदा और सरस्वती रिवर के संगम में, माना विलेज में। जो वैष्णवाइट को फॉलो करते हैं डिवोटीज, उनके लिए एक काफ़ी अच्छा ये अवसर रहता है। व्हाट इज़ द रिवाइज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया इन 2025 एज पर द यूएन रिपोर्ट? संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत के लिए संशोधित आर्थिक विकास पूर्वानुमान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन भी है 6.3%। यूनाइटेड नेशन ने द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ मिड 2025 रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट है 2025 में, इसे 6.3% कर दिया गया है। ग्लोबल ग्रोथ बताई गई है 2.4%, पहले 2.9 बताई थी इन्होंने, और पहले भारत की ग्रोथ भी इन्होंने 6.6% बताई थी जनवरी के महीने में, और 2026 में बताई है इन्होंने कि 6.4% रहेगी भारत की ग्रोथ, और 25 में कितना बताया है? 6.3। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द AI पावर्ड एंकर लॉन्च्ड बाय असम गवर्नमेंट? असम सरकार द्वारा लॉन्च किए गए AI संचालित एंकर का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन भी है अंकिता। तो देखिए, असम गवर्नमेंट ने अंकिता, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर है, इसको लॉन्च किया है। ये क्या करेगा? जो भी कैबिनेट मीटिंग होती है उसमें क्या क्या डिस्कशन किया गया उसको एसएमएस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगी, उसको पढ़कर बताएगी। अंकिता complete with expressive facial features, confident gestures, and a fluent SMS voice delivered the latest cabinet update as if she had been reading the news for years। ठीक है, तो बिल्कुल मुंह से बोल के बताएगी SMS में क्या क्या हाईलाइट्स रही है मीटिंग की। विच ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी हैज साइंड द यूरोपियन कमीशंस AI पैक्ट? किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी ने यूरोपीय आयोग के AI समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है SCL टेक। तो SCL टेक इसने यूरोपियन कमीशन का जो AI पैक्ट है तो उसको साइन किया है। इस कमिटमेंट के जरिए जो SCL टेक है वो AI गवर्नेंस स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेगी, और AI एक्ट के जरिए जो भी हाई रिस्क है, ठीक है, उसको जो है पहचानने में मदद करेगी। AI अवेयरनेस लोगों जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें क्रिएट करेगी। SCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग कंपनी है, हेडक्वार्टर्स नोएडा में है। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टेक डिड एंटफिन डाइवेस्ट इन पेटीएम? एंटफिन ने पेटीएम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेची? राइट आंसर ऑप्शन सी है 4%। तो एंटफिन जो कि चाइना के अलीबाबा ग्रुप से एफिलिएट है, इसने 4% स्टेक डाइवेस्ट कर दी है पेटीएम में, यानी कि 197 कम्युनिकेशन में 242 मिलियन US डॉलर की वैल्यू के साथ। एक और अगर इसी तरह करंट अफेयर देखें तो जनरल एटलांटिक जो कि प्रमोटर एंटिटी है केफिन टेक्नोलॉजीज़ की, इन्होंने 10% स्टेक अपने रिड्यूस किए हैं केफिन टेक्नोलॉजीज़ में ही 1790 करोड़ रुपए में। कैपिटल मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट फर्म CLSA, इसने 1.2% स्टेक अपने डाइवेस्ट कर दी है एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज में 100 करोड़ रुपए की वैल्यू के साथ। विच बैंक हैज़ लॉन्च द वेलनेस डिपॉजिट स्कीम? किस बैंक ने वेलनेस डिपॉजिट योजना शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वेलनेस डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है रिटेल कस्टमर्स के लिए। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट इन दोनों को ही इंटीग्रेट किया गया है। तो ये स्कीम 18 से 75 साल के लोगों के लिए है, और इंडिविजुअल या फिर जॉइंटली इसको कर सकते हैं ज्वाइन।
फिक्स टेन्योर है इस स्कीम का 375 दिन का, इंटरेस्ट रेट 6.75% पर एनम का मिलता है। जो सीनियर सिटीजन है उनमें 0.50% का और एडिशनल इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया MD and CEO A Manimekalai. What is the name of the newly launched account suite by Canara Bank to serve institutional banking needs? संस्थागत बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कैनरा बैंक द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए खाता समूह का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए है कैनरा ट्रू एज। कैनरा बैंक ने कैनरा ट्रू एज लॉन्च किया है, जो कि एक स्पेशलाइज्ड एंड फीचर रिच सूट है करंट एंड सेविंग अकाउंट्स के लिए। इट्स डिजाइन टू एड्रेस द बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स अक्रॉस द नेशन अक्रॉस सेक्टर्स सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज अदर नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज। कैनरा बैंक के MD and CEO के सत्यनारायण राजू हैं। Which bank has sold its entire 21.14% stake in Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Limited? किस बैंक ने पौंडीचेरी औद्योगिक संवर्धन विकास और निवेश निगम लिमिटेड में अपनी पूरी 21.14% की हिस्सेदारी बेच दी है? सही आंसर ऑप्शन ए है IDBI बैंक। तो IDBI बैंक ने 21.14% शेयर होल्डिंग अपनी बेच दी है पौंडीचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 18.83 करोड़ रुपीस में। किसे बेची है? गवर्नमेंट ऑफ पौंडीचेरी को। तो एक एसोसिएट कंपनी है PIPTIC IDBI बैंक की, और इन्होंने ये गवर्नमेंट ऑफ पौंडीचेरी को बेच दी है। IDBI बैंक के MD and CEO राकेश शर्मा है। विच बैंक हैज़ लॉन्च द 20+ करंट अकाउंट? किस बैंक ने 20+ चालू खाता लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक ने 20+ करंट अकाउंट्स लॉन्च किए हैं इंडियन बिजनेस की जो इवॉल्विंग नीड्स हैं उनको देखते हुए। ईच 20+ करंट अकाउंट कम्स विद कोर बेनिफिट्स इंक्लूडिंग कैश हैंडलिंग सर्विसेज, सीमलेस डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स एंड डेडिकेटेड बैंक रिलेशनशिप मैनेजमेंट सपोर्ट। बेसिकली इस तरह के जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया ना, अभी ये 2-3, केवल इसमें इतना याद रखना है कि HDFC बैंक 20+ करंट अकाउंट, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, ये वाला नहीं, ये कैनरा बैंक कैनरा ट्रू एज, ठीक है। तो ट्रू एज भी ऑप्शन में इस तरह से आ जाते हैं कि ट्रू एज, गोल्ड एज, स्मार्ट सेव, सिक्योर प्लस, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। हमें क्या जनरली लगता है कि कैनरा बैंक ने कैनरा ट्रू एज लॉन्च किया है, तो ये तो हमें ऐसे ही पता चल जाएगा कि कैनरा इसके आगे लिखा है तो कैनरा बैंक नहीं क्या होगा, पर ऑप्शन के साथ खेल हो जाता है, ठीक है। ऐसे ये वेलनेस डिपॉजिट स्कीम है, केवल इतना याद रखें कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। इसमें कोई आपको डिटेल में नहीं जाना है, पर मुझे तो आपको बताना ही है कि क्या क्या इसमें इन्होंने लॉन्च किया है, लेकिन आप जो पढ़ेंगे वो केवल सिंगल लाइन पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। MD and CEO HDFC बैंक के शशिधर जगदीशन है। विच कंपनी हैज़ SBI कार्ड पार्टनर विद टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड? SBI कार्ड ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन सी है अपोलो हेल्थ को। SBI कार्ड ने अपोलो हेल्थ को, जो कि अपोलो फार्मेसी को ऑपरेट करती है, इसके साथ पार्टनरशिप की है, जिसके जरिए दोनों मिलकर हेल्थ एंड वेलनेस फोकस्ड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे। अपोलो SBI कार्ड सिलेक्ट कार्ड होल्डर्स, ठीक है। तो कार्ड का नाम होगा अपोलो SBI कार्ड सिलेक्ट, ठीक है, अपोलो SBI कार्ड सिलेक्ट, ये जो है कार्ड का नाम होगा। तो इसमें कई सारे रहेंगे, जैसे फार्मेसी प्रोडक्ट्स, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, ब्लड टेस्ट, ठीक है। तो रिवार्ड मिलेगा अगर आप इनसे पे करेंगे इन सब सर्विसेज के लिए। SBI कार्ड के MD and CEO सलीला पांडे हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ टर्की? लीरा। विच कंट्री हैज़ लॉन्च नेशनल फूड सिक्योरिटी प्लान 2050? इसराइल। व्हाट इज़ द ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? तो मई के थर्ड थर्सडे को ये मनाया जाता है, इस बार 15 मई को मनाया गया। वेयर वॉज द भारत 6G 2025 थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन हेल्ड? आंसर इज न्यू दिल्ली। वेयर वॉज द भारत बौद्ध केंद्र इनोग्रेटेड बाय यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर मनोहर लाल? आंसर इज न्यू दिल्ली इंडिया हैबिटेट सेंटर। इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपने दिए हैं और इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखेंगे, इनके आंसर आपको अभी करना है कमेंट बॉक्स में। द गोलन हाइट्स इज इन विच कंट्री? व्हेन इज द वर्ल्ड फेयर प्ले डे सेलिब्रेटेड? विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया? जोस पेपे मुजिका dubbed the world's poorest president was the leader of which nation? Celebi, a key player in ground and cargo handling, operates at 9 Indian airports. The company is from which country? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी चाहिए तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आंसर करने की कोशिश क्या कीजिए। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।